हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 164 पार्ट ए। आज मंडे है और मंडे के दिन हमारी दो वर्कशीट्स आती हैं, एक ईवीएस से रिलेटेड और दूसरी हमारी सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट है इंग्लिश की या हिंदी से जो भी रिलेटेड आती है, जिसका भी नंबर आता है उस हिसाब से। तो आज हमारी हिंदी की प्लस ईवीएस की वर्कशीट आई है। तो यहाँ हम फर्स्ट वीडियो में हिंदी की वर्कशीट कर रहे हैं। आज की डेट है 8th of February 2021। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है रचनात्मक लेखन। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2-3 वर्कशीट्स पहले कर चुके हैं और ये हमारा क्रिएटिविटी और हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग इस वर्कशीट की बार बार अलग अलग स्टोरीज़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के कुछ वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी को अपने मनपसंद एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। अब इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। कहानी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है, जो हम लोग लास्ट में एंड में लिखेंगे जब हमारी स्टोरी पूरी फॉर्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें हिंट्स दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमें दिया है वो है मुहावरे। घोड़े बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सो जाना। पानी पानी होना यानी कि शर्मा जाना। जब हम शर्म के मारे नीचे नज़रें करके खड़े होते हैं तो उस टाइम बोलते हैं कि देखो ये तो बिल्कुल पानी पानी हो गई है। दुम दबाकर भागना यानी कि बहुत तेज़ भागना, किसी चीज़ से बचकर अपने आप को बचाने के लिए भागना। स्टार्ट करते हैं। टिटही अपने अंडों को सेने के लिए रोज़ उन पर बैठती थी। टिटही एक तरह का पक्षी होता है। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती थी। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया है। आगे हमें 6 पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को देखते हुए हमें आगे की स्टोरी फॉर्म करनी है। स्टोरी मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप खुद अपनी इमेजिनेशन से दूसरी स्टोरी फॉर्म करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अंडों पर कुत्ता अनजाने में सो गया है। क्यों? क्योंकि अंडे तो पत्तों से ढके हुए थे, तो कुत्ते को नहीं पता था कि यहाँ पर अंडे हैं, वो उन पर सो गया। फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें यहाँ तक का ही दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये देखो पत्तों से अंडे छुपे हुए हैं और कुत्ता यहाँ पर आता है। सेकंड पिक्चर में आपने देखा कि कुत्ता सो गया है। अब हमें मुहावरे इस्तेमाल करने हैं, इसलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने किया था एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया है। टिटहरी बेचारी इंतज़ार करने लग गई कुत्ते के जाने का, लेकिन कुत्ता तो घोड़े बेचकर सो रहा था। फर्स्ट मुहावरा हमारा इस्तेमाल हो गया है, कुत्ता तो घोड़े बेचकर सो रहा था। टिटहरी इंतज़ार करती गई और सुबह से शाम हो गई और कुत्ता वहीं की वहीं सोता रहा। थोड़ी देर के बाद टिटहरी के अंडों में से उसके बच्चे बाहर निकलने लग गए और उनको बाहर निकलते देखकर कुत्ता भी जाग गया। अब जब वो बाहर निकले तो वो कुत्ते को ही अपनी माँ समझने लग गए और कुत्ते को माँ 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 करके
पुकारने लग गए। अब कुत्ता बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अब क्योंकि कुत्ता तो माँ बन नहीं सकता, और कुत्ते को अगर कोई माँ माँ बोले तो वो तो बेचारा शर्मा गया। तो कुत्ता बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। कुत्ता अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लग गया। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे टिटहरी के बच्चे, और कुत्ता वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अब क्योंकि कुत्ता तो तेज़ भागता है, तो टिटहरी के बच्चे पीछे रह गए। तो कुत्ता वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। टिटहरी ये सब देख रही थी। टिटहरी ने देखा और अपने बच्चों को आवाज़ लगाई कि बच्चों इधर आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और टिटहरी के बच्चों ने टिटहरी को देखा और उसके पास आ गए, और अब सभी बच्चे टिटहरी को ही अपनी माँ बोलते हैं और टिटहरी को ही माँ माँ करके पुकारते हैं। तो ये हमारी स्टोरी हो गई। स्टोरी हमने पिक्चर्स को देखकर पिक्चर के हिसाब से बनाई है। अब हमें कहानी का नाम देना है। कहानी का नाम बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो रूम टू रीड की बुक है, उसी का नाम है कुत्ते के अंडे। एक नाम ये भी हो सकता है कुत्ता बना माँ। क्यों? क्योंकि कुत्ते को वो माँ कहकर बुला रहे थे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कुत्ता बना माँ। ये भी लिख सकते हैं हम इसका टाइटल। और आपको अगर कोई और इंटरेस्टिंग सा टाइटल लगता है तो वो आप लिख सकते हैं। मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कुत्ता बना माँ, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। हमेशा टाइटल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर सभी उस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा कुत्ता बना माँ, तो सब इस स्टोरी को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुत्ता माँ कैसे बन सकता है। तो सब इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो हमारा टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सबको आकर्षित करे अपनी तरफ। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, आप और भी जो आपको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आपकी स्टोरी को जो भाता हो। अब पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है, बच्चों को समझाएं कि हर जीव के अंदर भावनाएं होती हैं और उन्हीं भावनाओं के कारण ही सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब भावनाएं सभी जीवों के अंदर होती है, सबको पता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि देखो जानवरों को भी दर्द होता है, जानवरों को भी बुरा लगता है। पेड़ के पत्ते जब हम तोड़ते हैं तो पेड़ों को भी दर्द होता है, पेड़ को काटते हैं तो उसको भी दर्द होता है। तो हम देखते हैं कि उनकी भी भावनाएं हैं और हमारे अंदर उनके प्रति भी भावनाएं हैं। और यहाँ पर हमारी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप ये स्टोरी अपनी नोटबुक में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए।